भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथा निविन्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखा नवितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेत आमिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। माता हरे दी कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा दंडवत हमें हो प्रणाम गया सभी को। है प्रभुपाद जी के कोट का। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। आज है 20 जून और प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन में जब हम सड़क पर चलते हैं तो बैलगाड़ी वाले या दूध वाले तुरंत नमस्कार करते हैं, स्वामी जी। कुछ दिन पहले चलते चलते हम सैर करने के लिए एक खेत में चले गए तो गांव वाले किसान आए और हमारा स्वागत करने लगे। स्वामी जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत में आए, किंतु तुम्हारे देश में ये यदि मैं किसी दूसरे के स्थान में प्रवेश करूंगा तो शायद वे मुझ पर घुसपैठी का आरोप लगा देंगे अथवा मुझे गोली से उड़ा ही देंगे। तो यह अंतर है, वृंदावन में लोग जन्म से ही कृष्ण भक्त हैं। टोरंटो, 20 जून 1976।
तो प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे टोरंटो में। 1976 का है ये बात। तो 1 मिनट। हरे कृष्णा। जी। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान ये बताया कि कैसे आत्मीयता रहती है वृंदावन के लोगों में ना। वो अगर उनके खेतों में भी चले जाएं तो वो आकर दौड़कर स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये साधु जन हैं। इनके आने से हमारा जो खेत है या हमारे घर में आ रहे हैं या खेत में आ रहे हैं तो वो और पवित्र हो जा रहा है उनके आने मात्र से। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे देश में मतलब टोरंटो में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, तो कनाडा में थे। तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे देश में आएंगे तो ऐसा नहीं है। वहां पर क्या बोर्ड लगा होता है, ट्रेस पासर्स नॉट अलाउड, यानी कि अंदर अजनबी लोग या अनजान लोग अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। तो वहां पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं वहां पर तो लोग मेरे ऊपर लीगल केस लगा देंगे कि इन्होंने हमारे क्षेत्र में इलीगल घुसपैठ किया है। तो ऐसा मतलब ये जो यहाँ भारत में जो सामाजिक ताना बाना है, जो सोशल फैब्रिक है, वो ऐसा है कि साधु जनों का रिस्पेक्ट होता है ना। जो गेरुआ कपड़ा है सम्मान। उसका अलग ही एक सबके नजर में एक बहुत रिस्पेक्ट है, सम्मान है। तो लोग वहां पर लोग वृंदावन में प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन में लोग जन्म से ही कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किए हुए होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं। और वो उनमें दूसरों के प्रति एक करुणा रहती है, एक भाव रहता है कि कैसे हम दूसरों के काम आ सकते हैं, कैसे हम सेवा भाव रखते हैं, कैसे हम दूसरों की सेवा करें, जिससे कि एक उनका उनको जब हम किसी का सेवा करते हैं ना तो हमें अपने अंदर हमें तृप्ति का अनुभव होता है। लेकिन और जगह पर ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि वहां पर कृष्ण की भक्ति नहीं है। कृष्ण की भक्ति होगी तभी लोग एक दूसरे को वो सम्मान दे पाएंगे, उनके प्रति सेवा भाव रख पाएंगे। जब ऐसा ऐसे कृष्ण भक्ति का जहाँ अभाव है वहां पर लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं कि ये अगर किसी का खेत है तो ये खेत मेरा है, ये खेत में जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए है ना, कोई इसमें घुसने ना पाए। तो ये सारी चीजें, हाँ अब आधुनिकता बढ़ गई है, पाश्चात्य जो सभ्यता है वो हमारे यहाँ भी आ चुकी है ना। तो यहाँ भी देखने को मिलता है कभी कभी ऐसा ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग शुरू से ही, जन्म से ही कृष्ण भक्त हैं। इसीलिए वो सामाजिक जो धारणा है वो कैसी है, वो सबको सम्मान देने वाली है। खास करके साधु संतों का तो ये भूमि पर बहुत ही सम्मान होता है। लेकिन हाँ, कलयुग के चलते अभी कुछ लोग साधु संत के वेश में आकर कुछ ऐसा
करते हैं ना, गलत कार्य करते हैं, जिससे लोगों के जो मतलब जो लोग हैं उनको वो विश्वास जो है उनका टूट रहा है। लेकिन फिर भी चाहे जो हो, एक जो साधु संत के प्रति जो एक सम्मान का भाव होता है, उनके प्रति कृतज्ञता होती है, वो आज भी हमारे यहाँ है। और वृंदावन में लोग इसका पालन करते ही हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की शील जय। प्रभुपाद की जय। जी माता जी, ऐसे ये तो है यहाँ पर, ऐसा सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कोई अनजान भी आए उसको भी। जी। तो आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट 27वां। करना है। आज चैप्टर जी 27 है, प्रकृति का ज्ञान। तो देखिए, ज्ञान। पिछले चैप्टर में विराट पुरुष का चर्चा किया था कि विराट पुरुष कैसे प्रकृति में समाये हुए हैं, या कह सकते हैं कैसे प्रकृति विराट पुरुष में समाई हुई है। उनके अंग अंग में जी प्रकृति है, उनके अंग अंग में सभी लोग हैं, सारी सृष्टि जो है विराट पुरुष के नजरिए से हम देख सकते हैं। हाँ, ये हमने जाना भगवत गीता में जब हम पढ़ते हैं कि जो विराट पुरुष के जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो एक पूरी कल्पना है ना। उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली भक्ति में इन्वॉल्व नहीं है, और नहीं है। वो प्रकृति को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी मतलब ये जो प्रकृति है, ये ईश्वर का ही एक रूप है, उन्हीं के अंग है। और ऐसे जब वो समझेंगे तो धीरे धीरे वो भगवान की शरण में आएंगे। तो विराट पुरुष वो जब हम मतलब जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि उनके कैसे निर्माण, कैसे मतलब वो उत्पत्ति होती है, कैसे उनकी सारी इंद्रियां डेवलप होती है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, कैसे वो गतिमान होते हैं, कैसे वो परम चेतना जब आती है किस प्रकार वो कार्य करती है। तो अब उसी के द्वारा हम प्रकृति को समझ पाएंगे इस 27वें अध्याय में, उसी के माध्यम से। तो यहाँ पर कपिल देव जी अपनी माता को आगे जी बता रहे हैं। जी माता तो जी, देखते हैं कि क्या कहते हैं कपिल देव जी। रहे हरे हैं। कृष्ण। जी पढ़े माता जी। यस माता जी, प्लीज। जी 27वां अध्याय, भौतिक प्रकृति का ज्ञान। श्री भगवान उवाच, प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः, आविकारात् कर्तव्यान् निर्गुणत्वात् जलार्तवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच, प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः, अविकाराद् कर्तृत्वात् गुणात्मजल नकारकवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच, प्रकृतिस्थतो अपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैः गुणैः, अविकाराद् कृत्वात्वात् निर्गुणात्वात् लार्कवात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे सभी को दंड प्रणाम। श्री भगवान उवाच, प्रकृतिस्था अपि पुरुषा न अज्यते प्राकृते गुणे, अविकारात् अकर्त्वात् निर्गुणत्वात् जल अकरवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृते गुणे, अविकारात् कृत्रिगुणत्वा जलाकत्वत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच, प्रकृतिस्थपि पुरुषो नाज्यते प्रकार प्राकृते गुणे, अविकाराद्
अकर्तव्यात् निर्गुणात् जल अकरवत्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणैः अविकारात् कर्तृत्वा त्रिगुणात्वा जलाकवत्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्था अपि पुरुषा न अज्यते प्रकृते गुणे अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जल अकरवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकार दकर अविकार दरकर्तृत्वान् निर्गुणत्वाज जलार्कवत्। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। श्री श्री उवाच भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृते गुणैः अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जल अर्कवत्। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी हरे सभी को। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। श्री उवाच भगवान सत्त्वपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतेर्गुणे अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जल अर्कवत्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थितोऽपि पुरुषो न जज्जते प्राकृतिः गुणैः अविकार अविकार अकृतवात् निर्गुणत्वात् जल अकर्तवत्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे पढ़ू कृष्ण। माता जी? सब लोग पढ़ चुके? हरे कृष्ण माता जी। पढ़ ले श्लोक। श्री भगवानुवाच प्रकृति स्थो अपि पुरुषो नाज्यते प्राकृते ऋगुण अविकारादकर्तृत्वानि गुणात्वा जललार्कवत। हरे कृष्ण। जी। कौन पढ़ना चाहते? मैं पढ़ू माता जी? माता जी मैं पढ़ लूं क्या? पढ़ लीजिए प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय हो। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान ने कहा, प्रकृति रथ भौतिक शरीर में वास करते अपे यद्यपि पुरुष जीवात्मा न नहीं अज्यते प्रभावित होता है प्राकृत्य है प्रकृति के गुणों से अविकारात बिना परिवर्तन आए निर्विकार अकर्तृत्ववात कर्तव्य से स्वतंत्र निर्गुणत्ववात भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहने में जल पर अर्कवत सूर्य के समान। अनुवाद। भगवान कपिल ने कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तनीय रहता है और किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करता। आगे पढ़े ना माता जी। जी। तात्पर्य। यस प्रभु। तात्पर्य। पिछले अध्याय में भगवान श्री कपिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र भक्ति में सेवा का प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है तथा श्री भगवान के विज्ञान को समझने हेतु दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ
पुनः उसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जो मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है वह जल से प्रतिबिंबित सूर्य के समान है। सूर्य जब जल पर प्रतिबिंब होता है सूर्य जब जल पर प्रतिबिंबित होता है तो जल की गति या उसकी शीतलता या अस्थिरता का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। श्रीमद् भागवतम 1:2-7। जब मनुष्य भक्ति में सेवा के कार्यों या भक्ति योग में पूर्ण रूपेण लग जाता है तब वह उसी प्रकार हो जाता है जैसे जल पर प्रतिबिंबित सूर्य। यद्यपि भक्त भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है किंतु वास्तव में वह दिव्य जगत में होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल पर प्रतीत होता है किंतु सूर्य जल से लाखों मील दूरी पर होता है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा हुआ मनुष्य निर्गुण होता है अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। अविकार का अर्थ है परिवर्तन रहित। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि गई है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति यह है कि वह परमेश्वर के साथ सहयोग करे या अपनी शक्ति के उपयोग के विषय में परमेश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करे। यही उसकी अपरिवर्तनीय अविकारी स्थिति है। जो ही वह अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है कि उसकी स्थिति बदल जाती है और यह बदली हुई स्थिति विकार कहलाती है। इसी प्रकार जब वह गुरु के निर्देशन में भक्ति योग करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं क्योंकि यह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित होना। मूल स्थिति तो भगवान की भक्ति करना भक्ति योगेन भक्तिया है। जब मनुष्य भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है और भक्ति योग में पूर्ण रूप से लग जाता है तो यह अपरिवर्तनशीलता है। अकर्तृत्ववात का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना। जब मनुष्य अपने बूते पर कोई काम करता है तो उसमें स्वामित्व की भावना रहती है और इसलिए प्रतिक्रिया होती है, किंतु जब वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ करता है तो कर्मों के ऊपर उसका कोई कर्तृत्व नहीं रहता। अपरिवर्तनशील रहने तथा कर्म के कर्तृत्व का अधिकार न मांगने से वह तुरंत दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है जहां उसे भौतिक प्रकृति के गुण छू तक नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य का प्रतिबिंब जल द्वारा अप्रभावित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं। तो जैसे पिछले जो चैप्टर में कहाँ पर क्लोज किया था, श्री कपिल देव जी यही बता रहे थे कि कैसे जो जीवात्मा होता है उसमें विकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। और वो इस भौतिक प्रकृति से प्रभावित हो जाता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि मतलब पिछले अध्याय में उन्होंने बताया कि जो भक्ति में लगा है, कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा है, तो उसमें कोई वैकारिक स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ये विकार तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति जो है वो अपने अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होकर
जीने लगता है, अपने लिए सब कार्य करता है, अपनी इंद्र तृप्ति को ज्यादा वो प्रायोरिटी देता है, मतलब उसको ज्यादा उसके जीवन में उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है इन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं अपने लिए मैं कमा रहा हूं तो मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कमा। तो जब हमारा ऐसा सोच हो जाती है, ऐसी स्वार्थी सोच हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि हम प्रकृति के तीन गुणों में फंसते चले जाते हैं, अपने आप को कर्म बंधनों में भी फंसाते चले जाते हैं। लेकिन वो मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है, भगवान की प्रसन्नता ही उसके लिए सर्वोपरि है, तो ऐसे मनुष्य को क्या है कि कर्ता भाव उसके अंदर नहीं आता है, कर्तापन जिसको हम कहते हैं, कि वो ये नहीं सोचता है कि ये काम मैंने किया, ये देखो अगर मैं ना होता तो ये कार्य हो ही नहीं सकता था, मतलब उसके अंदर अपनी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सब भगवान को श्रेय देता है कि भगवान की इच्छा थी इसलिए ये संपन्न हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो शायद बस निमित्त मात्र हूँ, सब करता तो असली करता तो भगवान है। तो जब हमारी ऐसी जो बुद्धि है हमें इस तरह से गाइड करती है, तो क्या है कि फिर हम भक्ति की ओर और उन्मुख हो जाते हैं, कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है वो हमें समझ में आता है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे में कोई प्रकृति के गुण ऐसे व्यक्ति को आ, कुछ प्रभावित नहीं कर पाते हैं, और ऐसा मनुष्य बहुत जल्दी ही दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है ना, क्योंकि प्रकृति के गुण सताते नहीं है, उसको सब एकदम क्लियर है कि क्या आगे करना क्या है। गुरु के कृपा से, गुरु के सानिध्य में जब व्यक्ति कार्य करता है, तो गुरु उसका मार्गदर्शन करते हुए चलते हैं, इसलिए वो भटकता नहीं है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे जल की सतह पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो जल में चाहे जितनी अस्थिरता हो, बहता रहता है ना जल नदियों में, तो वो क्या है कि या समुद्र ले लीजिए तो उसमें लहरें आती रहती है, उठती रहती है, तो चाहे जितना भी अस्थिरता हो, चाहे जल शीतल हो, चाहे जो हो, सूर्य पर उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो उसी तरह से, क्यों? क्योंकि सूर्य बहुत दूर है जल से ना, जल में नहीं है, जल में तो केवल उसका प्रतिबिंब मात्र है। तो इसी तरह से जब जीवात्मा अपने अपने पिताजी के घर से लाखों मीटर किलोमीटर दूर है, या जितना भी आप कह लीजिए समय, मतलब सॉरी, ये जो डिस्टेंस है उसकी बात मैं नहीं करी, कि बहुत बहुत दूरी है ना। तो जो जीवात्मा है, अगर वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर भी इस भौतिक जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह से जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब, क्यों? सूर्य तो बहुत दूर है। इसी तरह से जीवात्मा, चाहे वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, अगर वो कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो वो प्रकृति के तीन गुणों से उसको कोई आहत नहीं होगा, कुछ मतलब उसे प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने इस उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि कैसे जो व्यक्ति भक्ति में है, भगवान की नित्य सेवा कर रहा है, तो उसको ये प्रकृति के गुण जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई भी उसके अंदर विकार नहीं आएगा, है ना। जो क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, कर्म बंधनों में फंस ही नहीं रहा है ना, वो जो भी कुछ कर रहा है भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कर रहा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
ये क्लियर है सभी को? माता जी बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है सारा ही भागवतम हो गया। भक्तों के लिए बड़ा अच्छा है कि जो भगवान की भक्ति में लगा बहुत हुआ अच्छा। है वो इतना दूर है, जैसे सूर्य अपने प्रतिबिंब से दूर है कि भौतिक चीजें तो उसको टच ही नहीं कर पाती हैं, तो तीन गुणों में कहाँ से। इसलिए माता जी जगह जगह कहा गया है कि जो भक्ति में जो इन्वॉल्व हैं लोग, वो दिव्य भौतिक जगत में स्थित ना होकर वो दिव्य पद पर स्थित हैं, वो दिव्य जगत में है, वो आध्यात्मिक जगत में है। क्योंकि भक्त है ही इतना महान, पक्का भक्त, अच्छा भक्त, कि वह गुणों से प्रभावित नहीं होता और जो कुछ कार्य करता है वो भगवान के लिए करता है। माता जी एक जो मुक्ति वर्ड आता है, थोड़ा उसके बारे में समझ आते हैं, कहीं कहीं जी अलंकारिक वर्ड यूज है कि जो व्यक्ति भगवान को ही सब समझता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, जो कार्य करता है भगवान की करता है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, जो आत्मा और परमात्मा को जानता है, जो भगवान के जन्म और दिव्य कर्म को जानता है, वह मनुष्य वास्तव में जो है दिव्य है तथा मुक्त है। वो वह इसी जीवन में कहीं कहीं माता जी शब्द आया, वह इसी जीवन में अमृत का पान कर सकता है। तो जी ये मुक्ति और अमृत का पान इसी जगत में क्या मतलब है? मुक्त का अर्थ तो काफी जगह अलग अलग लगाया गया है, तीन गुणों से भी अलग लगाया गया है, और ये जो है भगवत भक्ति प्राप्त करने के भी लगाया गया है, और भगवान का सारूप्य के लिए भी लगाया गया है। ये इसी जीवन में मुक्त पुरुष अमृत का पान कर सकता है, कर सकता है। ये शब्द हम काफी सुंदर जी ऐसा। जी। तो यहाँ पर मुक्ति शब्द, मुक्ति जो है वो हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो मुक्ति का मतलब अलग है ना। जब हम कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में मुक्ति, राधिकेश्वरी माता जी प्लीज म्यूट कीजिए, कुछ बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है। हाँ, थैंक यू माता जी। तो जब हम मुक्ति की बात करते हैं ना, तो मुक्ति जब हम कृष्ण भावनामृत के संदर्भों में बात करते हैं, भक्ति के संदर्भों में बात करते हैं, तो मुक्ति का मतलब है हमें देहात्म बोध से मुक्ति, हमें प्रकृति के गुणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी शरीर में रहते हुए, अभी मृत्यु नहीं आई है, इसी शरीर में है, लेकिन हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, है ना। वो जो परमानंद की प्राप्ति होती है उसे प्रभु जी यहाँ कहा गया है कि अमृत का पान कर सकते हैं। जैसे अभी कृष्ण नाम में हमें इतनी रुचि नहीं है, हमें वो मिठास नहीं आती है कृष्ण नाम में। अभी हम क्या है, अपनी बात कर रही हूँ कि अभी मैं जो हूँ नौसिखिया, जब वो जो भक्त की प्रभुपाद बताते हैं, संज्ञा देते हैं, तो अभी उस स्टेज पर ही है। कृष्ण नाम में हमें इतना न रुचि है अभी, अभी हम नाम अपराध की कंडीशन में है कि जो हम जप रहे हैं भगवान का नाम, वो अभी अपराध युक्त है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे गुरु की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो नाम अपराध की स्टेज को क्रॉस करके नामाभास की स्टेज में आएंगे, जहां हमें आभास होगा कि हाँ, कि हम बोल क्या रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। ये हमारे मुख मुख से निकल रहा है, जिह्वा से इसका उच्चारण हो रहा है, आभास हो रहा है हमें, हमारा रोम रोम पुलकित हो पा रहा है। तो जब ये कंडीशन आती है तो कहते हैं कि हाँ, जीवात्मा को ना अमृत का पान हो रहा है, वो मधुरता उसको आ रही है, और नामाभास से जैसे वो शुद्ध भक्ति के स्तर में आएंगे ना, तो एकदम वो जो स्वीटनेस है भक्ति की, वो उस जीवात्मा को ओतप्रोत कर देती है। वो जो मधुरता है, ऐसे लगता है जैसे कृष्ण बोल रहे हैं तो शहद की मिठास जिह्वा पर आ रही है। तो इस चीज को जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं या उनकी कथा का श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, बोलते हैं अपनी जिह्वा से, तो वो मधुरता, वो मिठास जो है ना, वो भक्त को आनंदित कर देती है। उसी स्थिति को परमानंद की स्थिति कहते हैं,
और उसी को अमृत का पान करने के तुल्य माना जाता। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, क्लियर है। मैं समझता था कि इस अमृतपान का मतलब ये है कि वो लोग इतने दिव्य हो गए हैं, भक्ति में इतने बढ़ चढ़ गए हैं कि जब उनके जीवन की समाप्ति होगी तो सीधा आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो जी जी। इसलिए वो लिखता है थोड़ा उनके लिए कि वो इसी जीवन में अमृत का पान कर सकते हैं। हाँ परंतु अब समझ में आया कि ये जो है भक्ति की इतनी दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं कि भक्ति में जो है मधुरता आ जाती है, और यही मधुरता ही या मिठास ही अमृत का पान है ना माता जी। जी। हरे कृष्ण। अरे, हाँ, ऐसा नहीं। हरे इस और किसी का कोई प्रश्न है क्या? माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, नामाभास से पहले क्या वर्ड नाम था? अपराध। नाम अपराध। हाँ, अभी जो हम जप अच्छा। कर रहे हैं ना माता जी, इनिशियल स्टेज में भक्ति कर रहे हैं, हाँ जी। तो हम जो नाम लेते हैं ना उसमें अपराध होता है। अब हम देखो, ठीक है, हम ठीक है। नाम ले रहे हैं भगवान का, ठीक है, हम राम हाँ बोल जी, रहे हाँ हैं, हम जी। कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और घूम रहा है। हम सोच रहे हैं अच्छा, जी अभी ये माला कर लो ना, उसके बाद मैं रसगुल्ला खाऊंगी, उसके बाद ना मैं आलू के पराठे खाऊंगी। तो हमारा मन जी कहाँ जी। घूम रहा है? भौतिक विषयों में घूम रहा है। ठीक है, हम हाँ माला जी, कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन वो अपराध युक्त कर रहे हैं। हाँ, भगवान इतने जी करुणामयी हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, ये भक्त मेरा नाम तो ले रहा है ना, ठीक है, अभी इसका मन इसका साथ नहीं दे रहा, तो मैं इसे कोई दंड नहीं दे सकता, मतलब कोई मैं बुरा नहीं मान। हाँ अब ये। ऐसा सोचिए, आपके घर में कोई आपके बहुत करीबी, बहुत घनिष्ठता है जिनसे, वो आए हुए हैं, वो जी आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, जी और जी आप कहीं कुछ और ही, किधर और ही देख रहे हो, कुछ और ही सोच रहे हो, उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, जी तो उनको कैसा लगेगा? वो फिर कहेंगे क्या जाना इनके घर, ये ध्यान तो देती नहीं, अपने कामों में ही लगी रहती हैं, है ना। लेकिन जी जी। भगवान हमारे इतने करुणामयी दयालु है है मेरे। है ना। हाँ। कहते हैं कि देखिए, जी। जब हम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे तो हरे। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं, अच्छा ठीक है, जी। अच्छा जी। और वो हमें देखते रहते हैं कि अच्छा, ये मेरा प्यारा सा भक्त है, मेरा नाम उच्चारण कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। लेकिन जब वो जी आते हैं हमारे सामने, हमारी जिह्वा पर ही नृत्य कर रहे हैं, हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनको इग्नोर मारते हैं, हम कोई और चीज में ध्यान लगाते हैं। तो ये जी। क्या है? नाम अपराध की स्थिति है माता जी। बिल्कुल सही माता जी, बिल्कुल सही। आप समझ में आ गया, नाम भास भी आ गया, राम हाँ। आ गया। फिर नाम नाम। अपराध की जब वो स्टेज क्रॉस होती है, हम किस में आते हैं? सेकंड स्टेज में, नामाभास। धीरे धीरे हमें नाम भास। भक्तों की कृपा आभास से, होने गुरु की लगता है। कृपा से, हमें जो हम जीवा से अपनी उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे, राम 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 तब हरे हरे हमें हरे। आभास होने लगता है कि हाँ, मैं जिह्वा से क्या बोल रही हूँ? हरे बोल रही हूँ, कृष्ण बोल रही हूँ, राम बोल रही हूँ। ओहो, जी ये तो बहुत पायस है। भौतिक चीजें तो इनके मुकाबले कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या जी होता है? मान। हमें आभास होने लगता है, अब हम एकदम फोकस करके माला कर रहे। धीरे धीरे फिर जब नामाभास से, गुरु की कृपा से, फिर हम शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध नाम की ओर बढ़ते हैं। जहां बस जी नाम मान। लिया तो बस कृष्ण बोला तो कृष्ण ही है, और कुछ हमें नजर ही नहीं नहीं आ है। रहा, ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। जी जी ठीक है। माता जी, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छी तरह समझ आया। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, जैसे आप माला कर रहे हैं तो हाँ, कई बार मन में कभी कभी आता है, जैसे कोई अपने आप ही कुछ आ जाता है, तो वो भी अपराध होगा? अपने आप आ जाता फिर अपने आप ही खत्म हो कैसा जाता है। कैसा आता है? भौतिक आता है, आध्यात्मिक आता है, ये डिपेंड करेगा ना प्रभु जी।
भौतिक भी आता है, आध्यात्मिक भी आ जाता है हाँ, कई तो जो बार। भौतिक आता है जैसे वो भगवान के अपराध है, दर्शन हो जो गए, वहां आध्यात्मिक चले आता वहां है चले गए, वो अपराध नहीं है, है ना? और जो भौतिक आ जाए वो अपराध है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए अपराध को? नाम इसका जो दवाई है, मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, वो नाम ही है। जब नाम अ- अपराध को क्योर करने का तरीका भी नाम ही है। लेते जाइए, आप नाम लेते जाइए, लेते जाइए, धीरे धीरे होगा कि भौतिकता से विरक्ति हो जाएगी। यही तो 26वें श्लोक के अंत में, सॉरी 26वें अध्याय के अंत में यही तो निष्कर्ष निकाला है श्री कपिल देव जी ने। जी ठीक है ना? जी नाम माता जी। अपराध का ट्रीटमेंट भी नाम ही है। ये है। और अधिक नाम ठीक है लेना है, माता जी। और अधिक नाम लेना है। तो जैसे परम जितना पूज्य ज्यादा गोपाल, लोग उतना ठीक। हाँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि जब हमें बीमारी की अवस्था होती है, पीलिया हो गया होता है, तो गन्ने का रस का मिठास नहीं आता है। लेकिन दवाई क्या है? गन्ने का रस ही है। लेते जाइए, लेते जाइए, एक दिन आएगा कि गन्ने के रस की मिठास आ जाएगी, है ना? हम पीलिया से मुक्त हो जी जाए। तो अभी हम भव रोग से प्रभु जी पीड़ित हैं। तो अभी हमें वो नाम का ना तो आभास हो रहा है, ना नाम में कोई मिठास आ रही है। अभी हमारा मन जो है भौतिकता में ही डोल रहा है। तो हम जितना नाम और नाम लेंगे, और नाम लेंगे, और नाम लेंगे, तब हमें इस नाम की मिठास आएगी और हम भव रोग से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है जी माता जी, क्लियर माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस, और किसी बहुत को कोई अच्छा समझाया प्रश्न? माता जी, कोई बहुत सुंदर प्रश्न? समझाया माता जी। हरि ये बोल। नामापराध से नामाभास की जो स्टेज है, इसमें जी बिल्कुल अनुभूति होने लगती है कृष्ण नाम की, उसकी मधुरता की, और कृष्ण की लीलाओं की भी अनुभूति होने लगती है कभी कभी, ऐसा। जी। यस, किसी और का कोई प्रश्न है क्या इसमें? तो आज हम इतना ही करते हैं, एक ही श्लोक कर पाएंगे, अगला फिर कल ही करते हैं। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं आप लोग, अभी कुछ टाइम है, डिस्कशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हाँ। माता जी, जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक ये नाम अपराध ही रहेगा। जैसे जब हम करते हैं कई बार माता जी, कुछ अभी ये रह गया और उधर भगते उस बीच में, तो ये सारे नाम अपराध नहीं रहते। और एकाग्रता में जब तक हमारा मन बिल्कुल उसी में नहीं रहेगा, जब तक नहीं वो हो पाएगा। तो देखिए, वही तो बता रहे हैं कि एकाग्रता कैसे जी आएगी, जब जी हमें विरक्ति होगी भौतिक विषयों से। जी जी ठीक है ना? जी जी आपका जी प्रश्न क्या है जी। माता जी? प्रश्न तो नहीं था माता जी, क्योंकि इसी में थोड़ा सा ये ठीक। चीजें होती हैं। जी जी जी। जी ठीक है माता जी। जी। धन्यवाद अरे, माता जी। ठीक है। और कोई किसी का कुछ कमेंट, कुछ प्रश्न? ठीक है, फिर हम लोग ये आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता को हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत सभी हरे को प्रणाम। कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, सबको दंडवत सादर प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी, माता सभी जी को माता दंडवत दंडवत जी प्रणाम। मेरा प्रणाम। आज सालगिरह है दंडवत शादी मुझे का। दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत हरे प्रणाम माता जी। जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम।